राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 36 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है रुद्र संहिता तृतीय सती खंड। नारद जी के प्रसन्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर सदाशिव से त्रिदेव की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पंच तत्व, एक नारी और एक पुरुष का प्रकटन। नारद जी बोले, महाप्रभु विद्यात आपके मुख अरविंद से मंगल करणी शुभ कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र सुनाइए, मुझसे कहिए। संपूर्ण शिव की सृष्टि करने वाले महादेव में सती की कृति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनाना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्ण काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतनाकाश को प्राप्त होकर वह फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उमा तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, काम देव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वह किस प्रकार स्थान पा सकी। महामते इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई शय्यान का निवारण करने वाला ना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का प्रभु शुभ यश प्रारंभ पावन, दिव्य और गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझ से सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निरंकार शक्ति रहित चिंतमय तथा सत्य और असत्य से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वह ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रहवर वह भगवान शिव दिव्य आकृति से शोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वह अपने परम्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उन्होंने बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता
हुआ भगवान विष्णु जगत का पालनहार करने लगे और सदैव रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव सत्य ही इन 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्होंने उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापति और देव ऋषियों मणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ था तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने जब मारीचि, अत्रि, पुलह, पुत्रसह, अग्रिहा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगुन इन महान प्रभाशाली मनुष्य पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु शय्या काल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती शय्या संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भौं वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पल्लहा था। दांतों की पत्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों से मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नरसिंह को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझे जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूँगा? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष है। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र पुरुष, तुम अपने इस स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में यह देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होगा। तुम छिपे रूप से
प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा सर्वः उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुरुषोयम बाण का सदा अनायास ही अध्यंत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मत किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे यह पुत्र बताएंगे। सुरश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमलमय आसन पर चुपचाप बैठ गया।